हेलो एवरीवन, मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। अगेन आज आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो जो कि हमारा लास्ट है ना। लेक्चर तो लास्ट नहीं है, लेक्चर आपका फर्स्ट है, लेकिन अब हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर तक क्लियर करवा दिया जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम सेट 7 आपका बचा है। स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, ठीक है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी होगी तो ये 7 चैप्टर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो हम समझा देंगे, समझ में आएंगे, लेकिन जो बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। उसके लिए हमने आपको जो पहले जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, जितने भी बेसिक समझाए, जितने भी प्रैक्टिस सेट में समझाए, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम फिर एकदम ज़्यादा नहीं बता सकेंगे। क्लियर है? टाइम बहुत ज़्यादा है, हमने ऑलरेडी आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब क्वेश्चन मिलेगा। ओके, देन चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आपको 10 क्वेश्चंस, देखो ये मतलब इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिले हैं, सब क्वेश्चंस से रहते हैं। ठीक है, बस धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट प्राइमरी। ध्यान रखना, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमने आपको बताया, तो आपको ये 4 ऑप्शंस क्लियर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी नहीं है। देखते हैं। बाय विजिटिंग प्राइमरी मतलब पता है ना, आपको बता चुके हैं हमने ऑलरेडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लियर करवाया। क्या होता है प्राइमरी, बता दें। प्राइमरी इन द सेंस जिसके ऐसे डेटा जिसके बारे में हम खुद से जाके सर्वे करते हैं, उसमें लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, बट हमें क्या मिलता है, एग्जैक्ट डेटा मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स एक एक बच्चों से पूछ करके लिखना, या तो फिर स्टूडेंट्स की हाइट, एक एक बच्चों की हाइट लेकर के फिर उसकी डेटा कलेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती है ये आपका प्राइमरी डेटा कहलाती है। और सेकेंडरी डेटा कि ऑलरेडी प्राइमरी डेटा जो डेटा आपका रिकॉर्डेड रहता है, बस उठाया और उसे क्या कर दिया, उसे इनपुट कर दिया, या उसे ले लिया, लिख दिया, किसी को सेंड कर दिया, किसी को एकदम इंस्टेंट में सेंड करना होता है ना कोई चीज़, कि इन बच्चों की हाइट का डेटा सेंड करो तुरंत, कोई बोलेगा तो क्या करेंगे, टीचर्स के पास में उनकी हाइट का डेटा ऑलरेडी रहता है रिकॉर्डेड, उसे सेंड कर देते, बट वो परफेक्ट होता क्या, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या है, देखिए कुछ समय के बाद बच्चों की हाइट बढ़ती है। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो सेकेंडरी डेटा काम आता है। तो ध्यान दो कैसे करते हैं। बाय विजिटिंग अ सर्टेन क्लास गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अलग अलग क्लास में जाके, सर्टेन क्लास में जाके गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के अटेंडेंस का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। भाई हर क्लास में जाएंगे, है ना, क्लास में जाएंगे हर बच्चों का देखेंगे कि उनकी अटेंडेंस कितनी, तो टाइम तो लगेगा। सो इट इज प्राइमरी। ओके, बाय एक्चुअल विजिट टू होम्स, घर घर जाकर, है ना, टू यही देखकर भी समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो एक ही फैमिली को तो नहीं देखना है, घर घर जाकर, हर घर में जाकर के उनके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, इवन जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना, उसका भी इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। ठीक है, तो चलिए, ये भी आप में बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, भाई हर घर जाएंगे तो टाइम तो लगना है, तो ये भी प्राइमरी नहीं है। टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन, मतलब सोयाबीन के प्लांटेशन की इंफॉर्मेशन लेना, कैसा, डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज। तलाटी मतलब क्या होता है, तलाटी एक क्या है, जो उस गांव के रहते हैं, उस गांव के जो मेन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रहता है ना, उनको तलाटी बोलते हैं। तो हर फार्मर के द्वारा सोयाबीन की जो प्लांटेशन किया गया, ठीक है, वो कितना हुआ, तो ये इसका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा, तलाटी के पास मिलेगा। बस गए और उठा लिया रिकॉर्ड, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी डाटा की कोई मेहनत लगी क्या, कुछ भी मेहनत नहीं लगती इसमें, गए वो डेटा उठाया और यूज कर लिया। ठीक है, तो ये तलाटी के पास जाके रिकॉर्ड उठा के यूज कर लेना, इन द सेंस सेकेंडरी, ये प्राइमरी नहीं है। ठीक है, कोई मेहनत नहीं लगती इसमें। अब रिव्यू द क्लीनलीनेस स्टेटस ऑफ कैनाल्स बाय एक्चुअली विजिटिंग देम, मतलब एक्चुअली विजिटिंग मतलब रियल में वहां जाकर के जितने भी कैनाल्स है, ठीक है, देखो क्लीनलीनेस स्टेटस ऑफ कैनाल्स, है ना, एक गांव ले लो, उस गांव के जितने भी नहर है उन सब के बारे में क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, उनकी क्लीनलीनेस के बारे में। तो भाई हर जगह जाएंगे उसकी सर्च करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो ये भी आपका प्राइमरी डेटा है। लेकिन आपको क्या पूछा गया, नॉट प्राइमरी, इन द सेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी आपको पूरा लिखना है, आप पूरा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए सेकंड बात है, व्हाट्स द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25 to 35। ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, अगर नहीं जानते होंगे तो पहले की वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। चलो, व्हाट्स द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25 to 35। 25 to 35 अपर क्लास लिमिट किसको बोलते हैं,
अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑलरेडी हमने आपको लर्न करवा दिया है, ठीक है। 25 आपका लोअर क्लास लिमिट है और 35 आपका अपर क्लास लिमिट है। बस धीरे धीरे से देख लीजिए। अपर क्लास लिमिट आपका ऑप्शन बी 35। बस ना व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 25 to 35, है ना। अब देखो इसमें भी सेम ऑप्शन दिया है और ये जो क्लास है वो भी सेम दी गई है, लेकिन इसमें क्या पूछा था आपसे, अपर क्लास लिमिट पूछा और यहाँ आपसे क्लास मार्क पूछा। क्लास मार्क पता है ना आपको क्या कहते हैं, क्लास मार्क किसे कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 25 एंड 35 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू क्लास मार्क, पढ़ा है ना आपने। तो चलो क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट यहां लिखते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, ओके, फॉर्मेट 2 हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा, लोअर क्लास लिमिट कितना है 25 है, अपर क्लास लिमिट 35 है। अब डिवाइडेशन कर देंगे तो देयरफॉर यही लिखो, आंसर कितना आएगा आपका 5 10 हो गया, ये 1 किया 60 अपॉन 2, 2 1 से 2 एंड 2 3 से 6 0, तो 30 आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ये आ गया 30, ठीक है। तो हियर इज देयरफॉर ऑप्शन डी 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। बस जो भी लिख रहा हूँ क्लियर हो गया, 3 चीज है ना, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन 4, इफ द क्लासेस आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then in which class should be observation 10 be included, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, ये जो क्लासेस है ना, इस क्लास में 10 कहाँ इंक्लूड होगा, पढ़ा है आपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब देखो क्या आता है 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, बताइए कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है। ऑप्शन पूछा आपसे, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे क्या पूछा गया है 10 कहाँ इंक्लूड होगा। तो ध्यान दो ये एक्सक्लूसिव टाइप्स क्या है, ये एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव मेथड वाला है ना ये क्लासेस एक्सक्लूसिव मेथड है, इन द सेंस ये 10 जो है यहाँ 0 से लेके 9 तक के ऑप्शंस आएंगे, 10 यहाँ पर नहीं आएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इन द सेंस 10 कहाँ पर आएगा 10 to 20 में। तो आपका ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, 10 to 20 में आएगा, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी 10 to 20, है ना, कितना इजी है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ x बार इज द मीन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। x बार इज द मीन ऑफ, x बार किसका मीन है, इनका, एंड y इज द मीन ऑफ y1 y2 डॉट 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 yn, मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। कोई एंड नंबर नहीं है, एंड का मतलब समझते हैं ना, एंड का मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, लिख लेंगे। एंड z bar is the mean of x1 x2 dot 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 xn and y1 y2 dot 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 yn। अब देखो क्या करते हैं, then z bar is equal to what, आपको फाइंड करना है। देखो क्या कहा है, x बार किसका मीन है, इसका मीन है, y बार किसका मीन है, इसका मीन है, और z बार जो है ये दोनों का क्या बोल रहे हैं, मीन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn एंड y1 y2 डॉट 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 yn। अब आपको क्या निकालना है, z बार निकालना है, और ये 4 ऑप्शंस आपके क्लियर गिवन है। देखते हैं जितना हार्ड दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है। देखो हमने सिस्टमेटिकली इसलिए लिखा है, हम इसलिए कभी भी क्वेश्चंस लिखते हैं ना इस तरह से लिखते हैं कि आपको समझ में आने लगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो देखो सॉल्यूशन में देखो मीन पूछ रहा है, मीन का फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, मीन का फॉर्मूला पता है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स बार मीन की प्लेस पे देखो, पहले एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x1 x2 डॉट 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 xn, क्लियर है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे n, नहीं मालूम ना, है ना, मतलब n, बाद में क्या नंबर है वो बात की बात है। अब देखिए y बार में आ जाइए, y बार का क्या है, y1 y2 डॉट 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 yn। अब अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, इसका भी n आएगा, क्योंकि ये भी इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है, हमको खुद को नंबर नहीं मालूम इसका, ये वैल्यू बाद में निकलेगी, x बार हो गया y बार हो गया। अब हमको उसका फाइंड नहीं करना, हमको z बार इज इक्वल टू फाइंड करना है। z बार क्या है, तो अभी देखो ये 2 चीज तो आपको मिल गई, ठीक है, 2 चीज आपको मिल गई। अब हमको देखना है z बार, देयरफॉर
हियर लिख लो यहाँ पे, है ना, हियर x बार इज इक्वल टू दिस, y बार इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर z बार इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, ओके, प्लस y1 y2 डॉट 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 yn, अपॉन में क्या होगा n प्लस n, दोनों में भी n है, दोनों में भी n है, तो दोनों का n क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो n प्लस n क्या होगा 2n। हम यहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको प्लस करके हमने समझाया, ठीक है, कि नहीं तो आपको हम डायरेक्ट 2n लिखते थे तो आपको समझ नहीं आता था कि 2n कैसे है। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2n, z बार का आपका z बार का हमारा ये वैल्यू अभी निकला। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये आपका 2n आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है x बार और n बार, देखो 2n कहाँ से आया ये तो आपको बता दिए, ठीक है, n प्लस n आपका 2n होगा, क्योंकि इसका भी n हमको मिला है और इसका भी n हमको मिला है, क्लियर है। अब चलो हमने ये x हमारा n तक है, y भी हमारा n तक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते चलिए, यहाँ लिखते हैं, आपको जल्दी देखिए z बार इज इक्वल टू, हम इसे n x बार, ठीक है, प्लस n y बार लिख सकते हैं, क्योंकि n टाइम है, n टाइम है, n टाइम्स कर दिए नंबर है, x बार है और n टाइम्स y बार है। अब इसी में ये n टाइम्स में ही आपका 1 2 3 4 5 सब कुछ आ गया ना, सब कुछ आ गया। तो अब क्या करेंगे, मतलब देखो इतना लॉन्ग प्रोसीजर था आपका, कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। देखने में ऐसा हेक्टिक लग रहा है कि कितना बड़ा राक्षस हमारे सामने आ गया, लेकिन ये राक्षस अब देवगण में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो n x बार और n y बार हो गया और अपॉन में हमारा 2n ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीजें सेम है, क्या सेम है, n, दोनों में n कॉमन है, हमने n को निकाल लिया, ये सब बहुत इजीली कर सकते हैं, पता आप। चलिए ये 2n अब हो गया n और n कट गया, z बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार अपॉन में 2, बस यही आपका आंसर है ना। z बार का वैल्यू हमको फाइंड करना था, वही तो आ गया, मिल गया z बार का वैल्यू, कितना इजी। अब देख लो ऑप्शन में कहीं है क्या, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, इट्स टू इजी, ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, ठीक है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, आउट ऑफ विच 4 नंबर्स इज 46, फाइंड द फिफ्थ नंबर। ये क्वेश्चन देखिए कुछ याद आ रहा है, हाँ, पेज बैक जाइए, टर्न कीजिए 7.5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या पूछा था, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा था, जिसमें 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आपका कितना था 50 एंड और एक को छोड़ दिया था, एक को रिमूव कर दिया गया था, और 4 ऑब्जर्वेशन का मीन था आपका 45, क्लियर। बस सेम ही है, थोड़े से नंबर्स चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मीन का ही प्रोसीजर चलेगा, ये मीन का फॉर्मूला, और इसी मीन से हमने कई बार बताया आपको कि ये वाला फॉर्मूला इसी से बनता है, और यही फॉर्मूला आपका मैनी टाइम्स यूज किया है हमने, इसे रट्टा मार लो इस फॉर्मूले में, ठीक है। क्यों, कैसे बना, ये देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो टोटल नंबर आएगा इसके साथ मीन के साथ में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी निकल जाएंगे। तो जब तक कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं निकलेंगे तो तब तक आप फिफ्थ नंबर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले हम इसे निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल 5 स्कोर्स या 5 ऑब्जर्वेशन, पहले 5 का लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 5 नंबर्स आपको नंबर्स में नहीं दिया है, वर्ड में दिया है, देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर ऐसा 5 देता था तो आप ध्यान देते, ऐसा 5 में कभी कभी होता है कोई ध्यान नहीं देता, ध्यान देना चाहिए। तो देखो अब इसमें लिखेंगे सम ऑफ ऑल 5 ऑब्जर्वेशंस, ओके, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 50 नहीं है, एक साथ ही लिखते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, चलिए सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है आपका 80, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपका 5 ही है ना, नंबर तो आपका 5 है, देन 80 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 5 8 40 हो गया 400। चलो ये आपको मिल गया, फर्स्ट क्या मिल गया 400, किसका, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस का आपको 400 मिल गया। चलिए ये आपका फर्स्ट है, आप सेकेंड में चलते हैं। नाउ आउट ऑफ विच लिखा, देखो आउट ऑफ विच 4 नंबर्स इज 46, मतलब ये जो 5 नंबर आपका मिला है उसी में से एक नंबर को हटा दिया और 4 नंबर को ले लिया, तो वो 4 नंबर का मीन क्या निकला आपका 46, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर इज 46, मीन ऑफ 4 नंबर्स इज
46, ठीक है। देखो अब निकालेंगे सम ऑफ, अब इसका भी मीन ये इसमें भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे ना। 4 का करने पे क्या आता है, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, अब इसका मीन कितना है 46 है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है ना। 4 का ही निकाल रहे हैं हम, तो चलिए 46 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आता है 184, ये आपका आ गया सेकंड। ये दोनों भी हमको मिल गए, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 5 का मिल गया एंड सेकंड हमको 4 का मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं, फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बड़ा लंबा पड़ता है क्यों, स्कोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्वेशन है, टीचर्स आपको कुछ बोले ना, इसलिए हम यही लिखा है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस माइनस में सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, ओके। तभी हमको जो एक्स्ट्रा वाला मिलेगा ना, ऑब्जर्वेशंस, ओके। चलो 5 ऑब्जर्वेशंस कितना है आपका, देयरफॉर 5 का है आपका 4 एंड 4 का है आपका 184, मिल गए दोनों भी। चलिए माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, देयरफॉर 216 आ रहा है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हाँ आपके टेक्स्ट बुक में देखो आपका जो आंसर आया ना वो 66 आया है। यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या 216, कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चन में कुछ तो भी फॉल्ट है। ये ऑप्शन, ये आपका आंसर सही है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर यही आएगा 216। लेकिन देखो 216 आपके ABCD कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इन द सेंस आपके क्वेश्चन में कुछ तो भी फॉल्ट है या कुछ तो भी प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन में 80 दिया है ना। अगर 5 ऑब्जर्वेशन में 50 रख सकते हैं, उसका मीन 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 50 रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चलो देखो 5 ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं, ठीक है। अब ये माइनस में 4 ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 46, यही लिया था ना हमने। हाँ अभी हम साथ साथ में कर रहे हैं, 5 ऑब्जर्वेशन का 50 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 50 के प्लेस पे अगर हम इस 80 के प्लेस पे अगर हम 50 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 5 5 क्या होता है 25, देयरफॉर 5 5 25, ये हो गया आपका 250, और ये आपका 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो आपका ऑलरेडी 184 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, देयरफॉर 6 और ये हो गया काट, देखो आगे आपका 66, देखो आगे 66, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या किया हमने उसके लिए, हमें इस 5 में का जो मीन है 80 के प्लेस पे हमने 50 लिया, क्लियर है। आपका ये आंसर सही है, अगर टेक्स्ट बुक का जो रियल क्वेश्चन है उसके बेस पे देखोगे तो आपका आंसर 216 सही है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 66 दिया है, मतलब यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ, ये 80 नहीं है 50 होगा, क्लियर है। आप एक बार टीचर से कॉन्टेक्ट कीजिए और क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि क्या है आप टेक्स्ट देने जाएंगे, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन होने के बाद अगर यहाँ पर ही आपका आंसर टेक्स्ट बुक के बेस पे नहीं आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है, और अगर ये नंबर्स चेंज करते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का नंबर है, ओके क्लियर हो गया। आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इन इज 40, ठीक है। मतलब मीन का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है आपको ऑलरेडी 40 गिवन है। द 9th ऑब्जर्वेशन इज 30, 100 ऑब्जर्वेशन में से जो 9th प्लेस का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था 30। इफ दिस रिप्लेस बाय 70, अगर वो जो 9th नंबर का, ये समझ लीजिए 100 है, ठीक है, ये 9th नंबर का क्या ऑब्जर्वेशन आपका 30 है, ठीक है। इज रिप्लेस बाय 70, मतलब उसे 70 से रिप्लेस कर दिया गया, इन द सेंस 30 को हटा के 70 लिख दिया गया, ठीक है। कीपिंग ऑल अदर ऑब्जर्वेशन सेम, बाकी के ऑब्जर्वेशन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी जितने भी टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है वो सब सेम रहेंगे, सिर्फ 9th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें 30 था वो उसको 30 को हटा दिया गया और 70 को रिप्लेस कर, क्लियर है। फाइंड द न्यू मीन, तो फिर आपको न्यू मीन फाइंड करना है। तो देखो जब अगर 30 को रख करके आप मीन निकालेंगे, 30 को रख करके आप निकालेंगे तो उसका सम अलग होगा, और 30 हटाने के बाद 70 को से निकालेंगे तो आपका मीन तो चेंज हो जाएगा ना। अभी क्या दिया आपका मीन 100 का ऑलरेडी आपको 40 गिवन है, लेकिन कब गिवन है, जबकि उसमें 30
ऑलरेडी था, 9th नंबर 30 था, लेकिन 30 को हटाने के बाद क्या होता है, 70 को उसमें डाल दिया जाता है। 30 हटा देते हैं, 30 नंबर अच्छा नहीं है, 70 डाल देते हैं। या तो फिर हो सकता है मिस्टेक। तो इस टाइप को क्वेश्चन आपने एक सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 टर्न कीजिए पेज और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था, उसमें बस मतलब कि थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया गया था, उसमें 19 को 91 बाय मिस्टेक लिखा गया था। याद करो, पढ़ाया हमने, ठीक है। तो क्या किया गया, पहले 19 लिखा था तो उसका मीन अलग था, बाद में 91 लिख करके फिर उसका न्यू मीन निकाला गया, ठीक है। तो चलो यही क्वेश्चन है, आप अच्छे से 7.5 में जाइए। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट है जो हमने लिखाया है सिस्टमेटिक, बस उसकी जगह आपको वैल्यू बस चेंज करते जाना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अपॉन में क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो अच्छा, कभी कभी मतलब ये तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, हमने ऑप्शंस नहीं लिखे ना। ओके चलो यहाँ लिख देते, कोई बात नहीं। ए आपका कितना है, 40.6 है, बी 40.4 है, सी इज 40.3। देखिए कितना एकदम क्लोज आपके नंबर्स है, 40.7। कितना डिस्टर्ब होता है देखो, ठीक है। देखते हैं, चलो अब हमको क्या निकालना है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज, तो हमको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर मीन आपका कितना है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ चला जाएगा पता है, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया आपको, ये वाला फॉर्मूला बताए थे हम क्या, पहले डायरेक्ट लिख लीजिए। ये देखिए आपको मीन है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 40, देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो 40 के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, सम ऑफ ऑल, तो ऑल मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का ही सम निकालना है ना, ऑब्जर्वेशन। ओके देयरफॉर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4000, ठीक है, 4000। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन आपका 4000 है, क्लियर है। सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 4000, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 4000। हो गया, क्लियर, मिल गया। मतलब हमको किसका मिला, जब 30 उसके अंदर था, जब 30 इस 100 ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड था, तब हमको सम, उसका सम कितना मिला, 4000, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, 30 को हटाकर 70 को रिप्लेस कर दिया गया, 30 को हटाकर 70 को उसमें ज्वाइन कर दिया गया, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, ये 4000 चेंज हो जाएगा ना। अब सम ऑफ 4000 नहीं रहेगा, ऑब्जर्वेशन 100 ही रहेंगे, लेकिन एक नंबर हट जाएगा, 30 हटेगा, उसकी जगह में दूसरा आएगा, ऑब्जर्वेशन तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, न्यू सम निकालते हैं, न्यू सम। चलो न्यू सम कैसे निकालोगे, पहले लिख लेते हैं। नाउ 30 विल बी रिप्लेस्ड, लिख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा ना, समझ आना चाहिए कैसे आया, रिप्लेस्ड बाय 70, 30 को हटाकर 70 को लगा देंगे, देयरफॉर अब देखो न्यू सम, न्यू सम इज इक्वल टू, तो न्यू सम क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, देखो आपको पुराना सम क्या है, 4000 है, ठीक है। उसमें 30 को निकाल दिया, मतलब माइनस 70 को ज्वाइन कर दिया, प्लस, बस हो गया आपका न्यू सम निकलता है। ये दोनों भी प्लस वाले को क्या करेंगे आप, प्लस कर लीजिए, तो 4070 हो गया, माइनस 30 इज इक्वल टू 4040 आ गया। तो क्या निकला आपका, न्यू सम निकल गया, ठीक है। हमारा न्यू सम कितना निकल गया, 4040। अब हमको क्या पूछा है, फाइंड द न्यू मीन, न्यू मीन पूछा आपसे, न्यू सम नहीं पूछा। आपका ऑलरेडी मीन कितना था 100 ऑब्जर्वेशन का, 40 था, लेकिन हमने 30 हटा के 70, बाकी सारे नंबर्स को हमने नहीं हटाया, सिर्फ और सिर्फ 70 को रखा, 30 को हटाया, 70 उसमें डाल दिया, ठीक है। तो हमारा न्यू मीन भी तो चेंज हो जाएगा, देखो सम भी हमारा चेंज हो गया, 4000 था, 4000 से 440 हो गया। अब हमको न्यू मीन निकालना है, फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट लिखो, देयरफॉर न्यू मीन। चलो न्यू मीन मतलब क्या है, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो अभी सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आया, 440, ओके, 440। अपॉन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन तो आपका 100 ही है ना,
100 ही है तो हम 100 ही लिखेंगे। फर्स्ट ये दोनों कट कर दीजिए, इज इक्वल टू इसे आप डिवाइड कीजिए तो आपका 40.4 ये आपका आंसर है। करके देखिए समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आपका जो 1 का ही जो सब क्वेश्चन चल रहा है वही है, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस नंबर्स 19, 19, 50, 20, 25, 15, 20 एंड 15। क्या मगजमारी बच्चों जैसे क्वेश्चन है। अब मोड हमको मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आपका आता है वही आपका मोड कहलाता है, ठीक है। तो देखो क्या राइमिंग मोड बनी। ओके नाउ आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए 15, 20, 19 एंड 25, ठीक है। तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेटा रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो आपको एमसीक्यू टाइप रहेगा, डायरेक्ट रहेगा तो आप तुरंत स्पीडली कर लेंगे। हम आपको सिस्टमेटिक समझाते हैं, ठीक है। अरेंज या रीअरेंज तो भी लिखो, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 15। कितने टाइम आया, 1 2 3 टाइम्स आया, ठीक है। 15 15 50। उसके बाद फिर कौन सा नंबर है, 16 17 18 19। 19 आपका 2 टाइम्स है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद फिर है 20 20, 2 टाइम्स 20। उसके बाद फिर 25 है ना, ओके। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। बस मिल गया आपको मोड। हियर कैसे लिखते हैं, हियर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो कौन सा रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है हालांकि, लेकिन बाकी जो ऑब्जर्वेशन है उनसे तो ज्यादा है ना, ठीक है। तो टाइम्स क्या है, इज इक्वल टू 15। 15 ही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बस यही आपका आंसर है। द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 15। इनबॉक्स कर लो, ठीक है। अब आपको देखना है, आप 15 बस इतना लिख के नहीं छोड़ना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लो यहाँ पर, तो ये ए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए 15 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लिख लीजिए। आ रही बात क्लियर समझ में, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इधर आ जाइए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 7 10 7 5 9 10। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन मतलब सेंटर का नंबर, ठीक है। ऑड नंबर है तो ऑलरेडी आपका एकदम इजीली निकल जाएगा, लेकिन इवन नंबर है तो हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर के 2 को प्लस करना पड़ता है और 2 के साथ डिवाइड करते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन और मोड के लिए आपको कंपलसरी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, ओके। चलो व्हाट इज द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 6 नंबर हमने अभी आपको बताया, अभी क्या इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। आपका इवन नंबर है मतलब आपको सेंटर के 2 नंबर लेंगे। चलो आगे देखते हैं, अरेंज डेटा, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बड़े से छोटा भी ले सकते हैं, बीच का तो जो है वो तो आएगा वही चाहने वाले ना, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, ठीक है। हमने डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। चलो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। फिर आपका 7 7 2 टाइम्स आया है, ठीक है। 7 के बाद फिर 8, ये 9, ठीक है। देन 2 टाइम्स 10 10 एंड 10, 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लीजिएगा, कभी भी काउंट कर लीजिए, कि नहीं तो कभी कभी धोखे से छूट जाती है चीजें, ओके। चलो अब हमें क्या देखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, 6 नंबर्स है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6, ठीक है। 6 लिख लो और इसमें लिख लो इवन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इवन, ठीक है। देयरफॉर थर्ड
एंड 4। देखो 1 2 3 4, 3 4 है ना, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ना आर एट द मिडिल पोजिशन, मिडिल पोजिशन, ठीक है, ऑफ द गिवन डेटा, ऑफ द गिवन डेटा विच इज बता दीजिए क्या है, 7 एंड 9, ठीक है, 7 एंड 9 आपके दोनों भी मिल गए, आपको दो भी चीजें मिल गई। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, मीडियन निकालना है ना आपको, ध्यान रखो मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 7 + 9/2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 8, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन, निकल गया मीडियन 8, ठीक है। लेकिन बस इतना लिख के छोड़ना है क्या, नहीं, हमें लिखना है ऑप्शन सी, है ना। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 8, ठीक है। पहले 8 लिख लो, ऐसा लिख लो, ऑप्शन सी है ना, सी इज करेक्ट, हो गया। कितना इजीली क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, ये सब चीजें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फ्रॉम फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर द क्लास 30 to 40, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, लेस देन टाइप पढ़ा है आपने, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। लेस देन टाइप अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप ये अपर क्लास लिमिट में आ जाएंगे, लोअर क्लास लिमिट की जरूरत नहीं है। तो अपर क्लास लिमिट इन द सेंस क्या कहा जा रहा है, आपकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ये जो टेबल आपको मिला हुआ है और ये ऑप्शंस मिले हुए 13 15 35 एंड 20, आपको क्या निकालना है, लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, जो आपकी क्लास है ना, क्लास आपको किस हिसाब से मिली हुई है, एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है, ये 20 10 10 20 20 और ये क्या होता है, रिपीट होते जाता है ना, नेक्स्ट टर्म पे रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, 0 to 10 के बीच में कितने आए, 0 to 10 के बीच की आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 7, ठीक है। लेकिन 10 आपका इसके अंदर नहीं आएगा, 10 हमारा कहाँ जाएगा, सेकंड की क्लास में, 10 हमारा सेकंड की क्लास में चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो 10 सेकंड की क्लास में चला जाएगा, मतलब 10 से लेकर के 20 के अंदर मतलब 19, है ना, 19 तक के कितने आपकी फ्रीक्वेंसी है, 3, ओके। तो ये चीजें आपको अच्छे से मालूम है और हमको क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, बहुत डिफरेंस होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव का मतलब होता है एक साथ, बता चुके हम आपको, है ना। एक साथ मतलब जैसे 0 से 10 के बीच के कितने नंबर है, या 10 से कम के कितने नंबर है, 10 तक के कितने नंबर, तो हो गया 7, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, देखो लेस देन पूछा है, ध्यान रखो, तो लेस देन में नंबर्स को प्लस किया जाता है, ठीक है। मोर देन बोलते हैं तो ये जो टोटल नंबर है ऑलरेडी आपका यहाँ आ जाएगा, और लेस देन बोला जा रहा है तो ये टोटल नंबर यहाँ पे टोटल होगा आपका आना चाहिए। देखिए इसको प्लस करेंगे तो आपका 37 आ गया, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, टोटल 37 निकली। तो ये 37 यहाँ पूरा प्लस करने के बाद यहाँ पर 37 आना चाहिए, तभी आपका राइट होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो भी आपने रॉन्ग कर दिया। क्लियर है। तो चलो आपको फर्स्ट की तो मिल गई, फर्स्ट की आपकी 7 ही है, लेकिन देखो लेस देन 20 आपसे कितना पूछा गया, क्लास 30 to 40 का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये 7 10 to 20 के बीच, मतलब या इसे छोड़ दीजिए, 20 से कम, 20 से कम कितने नंबर्स है, 20 से कम नंबर्स मतलब कितने, 3 तो है ही, ये 7 नंबर भी तो 20 से कम है, 10 से कम है मतलब 20 से कम में होगा ना, है ना। तो ये 7 को तो हम लिख देंगे क्योंकि ये 7 कम है, प्लस में 3 करेंगे, ये जो 3 है उसे भी लिखेंगे क्योंकि ये दोनों भी 20 से कम होंगे। चलिए इज इक्वल टू भी क्या आ गया आपका 10 हो गया। अब आइए नीचे की क्लास में 20 to 30, ठीक है। तो 20 to 30 के क्लास में हमको सिर्फ अपर क्लास लिमिट देखना, अपर क्लास लिमिट इज 30 से कम कितने नंबर्स है, तो 30 से कम तो ये पूरे भी नंबर्स होंगे ना, है ना। ये 20 से कम, ये 10 से कम, जो भी है 30 से तो कम है ना, ये पूरे 30 नंबर है, ठीक है। तो ये 30 से जितने भी कम नंबर है तो ये पूरे भी कम है, पूरे भी कम है। तो ये पूरे का देखो 30 से कम पूरे भी नंबर्स है, तो हमको
कुछ नंबर्स तो मिल गए, ये 10 नंबर्स तो हमको मिल गया 30 से कम, और 30 से कम 20 to 30 के बीच में जो नंबर है वो भी हमको मिला है, तो इसे भी प्लस करेंगे। ओके, आंसर क्या आएगा आपका 22। क्लियर है? अब आ जाइए नीचे की क्लास में। 40 से कम कितने नंबर है? 40 से कम ये पूरे भी नंबर 40 से कम है। 1 से लेकर के आप 50 तक नंबर लिखो या 40 तक नंबर लिखो तो 40 से कम बाकी पूरे नंबर है। 1 से लेके 39 तक के पूरे नंबर 40 से कम है। ठीक है, तो चलो कुछ नंबर हमको ऑलरेडी मिले हुए हैं जो कि 40 से कम है 22। अब और कुछ नंबर जो 30 से 40 के बीच में, मतलब 40 से कम तो है ना, लेकिन 30 से ज्यादा है। ठीक है, चलो अब इसे क्या करेंगे, 22 + 13 आप करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 35। ठीक है, 35 आ गया। अब 50 से कम कितने नंबर है, तो 50 से कम तो सारे नंबर है। ठीक है, 35 तो हमें मिल चुके हैं, और बाकी जो 2 नंबर यहाँ पर है उसे भी कर लेंगे। आ गया आपका 37। देख लो आपको टोटल इक्वल आया कि आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा, दुनिया भर की मगजमारी कर ली, हमको जो पूछा गया उसमें ध्यान नहीं दे रहे। लेस देन टाइप ऑफ फॉर द क्लास 30 to 40। आपको क्या दिखाना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन टाइप। ठीक है, तो कहाँ चलेंगे, कौन सी क्लास है, 30 to 40, इस क्लास में आ जाइए। ये इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, मिल गई। क्या है इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35। ऑप्शन देखो ABCD में, ये देखिए C इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आंसर C। 35 इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी 37 इज करेक्ट। एक मिनट टोटल 37 किया ना, सॉरी हाँ 35। हम किसको देख रहे हैं, हमको जो चाहिए वो हमारा 35 है, हमने टोटल को बताया। ओके, 35 इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको 30 से 40 की क्लास पूछे ना, हम ये टोटल को देख रहे थे। 35 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर C, ऑप्शन C। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 10 सब क्वेश्चन थे टोटल क्लियर करवा दिए। होप अच्छे से ध्यान दिए होंगे आपने, सब कुछ पढ़ा हुआ था यार। और ये सब क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 से और आगे जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे, लेकिन प्लीज़ उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके ट्रिकी हैं। प्लीज़ आप पहले की वीडियोस देखिए हमारे, उसके बाद फिर आपको सारा कुछ यहाँ पे इजीली क्लियर होगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लंबे में फिर से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पहले की वीडियोस देखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर आपको हार्ड नहीं लगेगा। और अगर आप पहले टाइम पे ही ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर समझना है प्लीज़ पहले की वीडियो देख लो और उसके बाद फिर इधर आओ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, लेक्चर 2 में फिर आगे से करेंगे। ओके, गुड लक, गुड बाय।